बाकी ये सब तो आ ही गए होंगे आपको ना। यहां से दिक्कत आ रही है, देखो 45 तक तो क्वेश्चन सिंपल है। अब हाँ, दिक्कत आ रही है वैसे ही आपको, है जैसे आपने हाँ, बताया। दिक्कत आ रही है आपको यहां से कि दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 4623। तो इनमें से आपको बड़ी हाँ संख्या बतानी है। तो आप ना एक चीज याद रखो, देखो जब भी कभी तीन नंबर हो ना और कंजिक्यूटिव हो, मतलब लगातार हो, तो आपको क्या मानना है, एक नंबर मानना, आप बीच वाला नंबर मानना हमेशा एक्स, बीच वाला नंबर आप मानना हमेशा एक्स, तो उससे बड़ा क्या होगा x+1, और उससे छोटा क्या होगा x-1। होंगे ये तीन नंबर होंगे। जैसे कि मैंने मान लिया बीच में मेरा 5 मान लिया मैंने, तो इससे बड़ा मेरा 5 और 1 6 होगा, और इससे छोटा कौन सा होगा, 5 में से 1 गया 4, तीन कंजिक्यूटिव नंबर हो गए। और इसमें क्या बोलेगा ये जी। आपको, दो कंजिक्यूटिव विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4623। तो देखो कंजिक्यूटिव विषम संख्याएं क्या होंगी, एक एक छोड़ के होती है। जैसे कि अगर मैं बीच में यहाँ पे कितना मानूं, 6 मान लेता हूं, तो ये मेरी 7 और 5 ये कंजिक्यूटिव विषम संख्याएं होंगी, 5 और 7 है ना। तो आपको क्या देगा ये, हमेशा जब दो विषम या सम संख्याओं का गुणनफल दे, इसका मतलब ये आपको x-1 और x+1 का मल्टीप्लाई करके दे रहा है। और x+1 x-1 ये एक फॉर्मूला भी होता है आपका, ये आप लोग याद कर लो, पूरे मैथ में काम आएगा आपको। क्या होता है, x² - 1 होता है। अगर मैं x+1 का x-1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा x² - 1 आएगा, है ना। ये चीज क्लियर है अभी, ये चीज क्लियर नहीं होगी, ये पढ़ी नहीं होगी पहले। कुल मिला के अगर आप दो विषम संख्याओं का गुणनफल करते हो तो बीच वाली संख्या के स्क्वायर से एक कम आता है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर दो विषम या सम संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो जो नंबर दिया है उसमें एक जोड़ के, मतलब 4623 में आप एक जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा ये 4624 ना। और ये किसका स्क्वायर रूट है, देखो ये वैल्यू जो आई है आपकी वो x² की आई है, तो देख लो ये किसका स्क्वायर रूट है। वो कैसे देखोगे आप, तो वो कैसे देखोगे आप, 4624 ये किसका, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, 4624 सबसे बेस्ट मेथड है वर्गमूल निकालने का, भाग विधि, है ना। और मैं क्या है, मैं एक अप्रोक्सीमेशन मेथड भी सिखाता हूं। अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे, कि 4 किस किस के लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आता है, 2 दूनी 4, और 8 के लास्ट में आता है, 8 8 64। और फिर आप ये देख लो कि ये 46 किसके स्क्वायर से कम है, तो 8 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 के से कम है, मतलब ये अपना 62 का होगा या 68 का होगा। और 65 का आप निकाल सकते हो, 6 सत्ते 42 25 आएगा। 65 का होता है, मैंने ये बोला है इस वाले नंबर में एक का मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 25 होता ही है, तो ये होगा अपना 42 25। जब ये 42 25 से बड़ा है इसका मतलब ये 68 का होगा, है ना। तो अपनी बीच वाली संख्या यहाँ पे 68 आ जाएगी, बीच वाली संख्या यहाँ पे मेरी 68 आ गई, क्योंकि बीच वाली संख्या x होती है और ये मेरे x² की वैल्यू दी थी यहाँ पे। आपको सबसे बड़ी बतानी है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 59 होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, 67 होगी। कुल मिला के अगर आपको दो सम या विषम संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है ना, तो आप उसमें एक जोड़ के और इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया करो, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी x² - 1 की। देखो ये बोल रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 127 68, है ना। जब मैं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल करूंगा तो मेरी संख्याएं क्या होंगी, वो एक तो x-1, एक x+1, मैंने तीन संख्याएं मान ली, ठीक है। ये बोल रहा है दो क्रमागत सम संख्याएं, मतलब एक इधर की होगी और एक इधर की होगी, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या आएगा, अच्छा आप लोग मुझे x-1 और x+1 का मल्टीप्लाई करके दिखाओ, x-1 और x+1, बताओ एक्स क्या आएगा, स्क्वायर माइनस वन आएगा। है ना, x² - 1 आएगा। मतलब अगर आप एक नंबर छोड़ के दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो x² - 1 आएगा। अब यही आपको बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12768, मतलब x² - 1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 12768। तो x² की वैल्यू कितनी होगी, ये एक उधर जाके जोड़ जाएगा ना, 127 और 69। अब आप ये निकाल लो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, निकाल सकते हो।
मुझे ना पता, ये हाँ। देख के पता चल रहा है कि 113 का स्क्वायर रूट है ये। अब आप लोगों ने क्या अभी स्क्वायर और वर्ग निकालना पड़े नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। ये 113 का स्क्वायर रूट होता है। कोई बता सकता है कैसे पता चला? देखो 13 के लास्ट में 6 9 आता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना। तो ये 113 हो गया, और 13 और 13 26 होता है, और एक कैरी की, तो ये 127 हो गया। ये क्या है, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं, मेथड रहते हैं कुछ, वो आपको पता नहीं है। तो ये किसका आ गया? तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू मेरी 113 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? पहले ये बताओ। मतलब ये बीच वाला नंबर आ गया मेरा 113, ये मेरी x की वैल्यू आ गई 113। यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। तो मेरी x प्लस, आ गया सर यहाँ है ना, तक। यहाँ तक आ गया ना। तो मेरी x+1 की वैल्यू होगी 114, और x-1 की वैल्यू होगी 112, 112। है ना। तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, ये 112 और 114 का। संख्या 114, ठीक। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 114। हाँ, बड़ी संख्या क्या होगी अपनी? 114। मतलब अगर आपको कभी भी दो क्रमागत सम या विषम, है ना, सम हो या विषम हो, उनका गुणनफल दिया है, तो ये मतलब आपको x² - 1 का मतलब दिया है ना, जो भी दिया है वो, और आप एक उसमें ऐड कर दोगे तो वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक ऐड करके आप स्क्वायर रूट निकाल लो, बीच वाले नंबर की वैल्यू आ जाएगी, और बीच वाले से फिर आप इधर उधर वाले निकाल सकते हो, है ना। जब सम वाली सीरीज दी होती थी तो उसमें हम सीधा भाग दे देते थे, इसमें एक जोड़ के भाग देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, उसको देखते हैं। ये भी 3 है, छोड़ो। हाँ, ये वाला है, चलो इसको करके दिखाओ। इसको करके कौन दिखाएगा? निकिता तो सबसे बाद में आई है। अच्छा, आज आप नई ज्वाइन हुई हो ना, क्या नाम है आपका? अनुष्का। हाँ, अनुष्का। आप इसको करके दिखाओ। आप मुझे ना स्टेप बाय स्टेप, देखो मैथ में क्या रहता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अगर दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बताओ। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ, कोई भी बताओ। सबसे पहला स्टेप करूंगा मैं, इसमें एक जोड़ दूंगा, है ना। एक जोड़। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, जो मेरा एक जोड़ के आंसर आया ना 6724, फिर दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसका निकालूंगा स्क्वायर रूट। तो कोई मुझे बताएगा ये 6724 किसका होता है? 6724 किसका स्क्वायर होता है, ये बताओ। समस्या यहीं पे आ जाती है, पता है आपको, वर्गमूल निकालना नहीं आता। तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ही करानी है ना। हुआ भैया 82 का। किसका? 82। 82, ना, ये होता है 82 का। तो ये 82 क्या होगी, मेरी बीच वाली संख्या होगी। देखो ये दूसरा स्टेप हो गया मेरा। तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, मेरी बीच वाली संख्या निकाल आई है ना, तीसरे स्टेप में मैं बाकी की दो संख्या निकालूंगा। 82 के बाद मेरी एक संख्या मेरी 83 होगी, और एक संख्या मेरी 81 होगी, 81 है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है। तो छोटी संख्या क्या होगी, मेरी 81 होगी, है ना। और 81 का वर्गमूल क्या होगा? 656। 9। 9 का स्क्वायर होता है, तो ये अपना आंसर है ना। वर्गमूल। सूरज देखो, एग्जाम में ना ऑप्शन भी देख लिया करो। तो मैथ में, वो हाँ वर्गमूल और वर्ग इनको मैंने हाँ, मिस बच कर लिया ना। हाँ, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और वर्गमूल का स्क्वायर। मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट। हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो आपका 3 स्टेप में काम हो जाएगा ना। पहला स्टेप हाँ। एक जोड़ के, है ना। दूसरा स्टेप आप उसका वर्गमूल ले लो, और तीसरा स्टेप वर्गमूल से आपका बीच का नंबर आ जाएगा, और आप पहला और लास्ट वाला नंबर उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सर ये वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या हाँ। लर्न करने पड़ते हैं? नहीं, लर्न नहीं करने पड़ते। ऐसा करेंगे अपन, ये जो सीट हो जाएगी ना, दूसरी सीट, इसके बाद में आपको ये निकालना सिखा दूंगा। लर्न तो नहीं करने पड़ते, इनके मेथड रहते हैं ना, उससे आप इजीली निकाल सकते हो। आज ही सिखा दूं कि बाद में सिखाऊं, बताओ। क्योंकि हाँ ये, भैया। आज के बाद हाँ आज सिखा देते हैं वैसे भी,
वही अपन को तो बेसिक फॉर्मूला बता दो जो उस दिन आपने बताया था, उसी हाँ समझ में आ गया था, उसी से अभी निकाला रूट, तो निकाला 82। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, है ना। तो आज की क्लास में अपन वर्ग निकालना सीख लेते हैं ना। ये वाली सीट इतनी हो गई, इसके बाद अपन बाद में देख लेंगे इसको, है ना। छोड़ दूं फिर मैं यहीं पे, क्योंकि जी वो भी सर। जरूरी है। देखो आपकी बेसिक चीज़ें सही नहीं होंगी तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी।